सभी मंडलों में सामने आ जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की। माफ करना, मैं लांजी में आपके बीच में ऐसा लगा कि मेरा लांजी का कार्यक्रम शायद छूटेगा, लेकिन भाई आपसे प्रेम पूरे मन से मैं जोड़ दिया। ताली बजाओ। हमारे अपने यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हरिशंकर भाव, नाना राव जी जोरदार तालियां गुलाब जी के लिए, राजकुमार जी विधायक जोरदार तालियां विधायक जी के लिए, पूर्व विधायक हमारे लोकसभा के संयोजक हो ना, संचालक जोरदार तालियां हमारे भट्टे जी के लिए। ताली में मजा नहीं आ रहा, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। पूरा मंच भरा पूरा, यहाँ से वहां तक सबके लिए अभिनंदन करें। आज लांजी की सभा में हमने अभी दीप प्रज्वलन किया और दीप प्रज्वलन करके बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्मरण किया। हमारा सौभाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अपने प्रदेश के महू उनकी जन्मस्थली और एक ऐसे महापुरुष महू में पैदा हुए जिनने अपने जन्म के साथ पढ़ाई से लगाकर के नौकरी तक लगातार कदम कदम पर कई मामलों में अपमानित हुए, कष्ट भी उठाए, परेशानी भी सहन की, लेकिन पूरे जीवन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चाहे कितने कष्ट क्यों नहीं उठाई, लेकिन अपने कष्टों को भूल करके दूसरे के कष्टों के लिए लगातार लड़ते रहे और हमारे लिए एक शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित पूरे समाज को एक साथ लाने के लिए जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, जोरदार तालियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दूसरा रोल, जब देश आजाद हो रहा था तो देश की आजादी में एक ऐसा संविधान बनाना जिसमें क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सब समान, एक बराबर, और ऐसे एक बराबरी के लिए जो मन की उनकी भावना थी वो संविधान उनने दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर एक संघर्ष किया जिसके आधार पर उन्हें समता की बात की। दूसरा, उन्हें लोकतंत्र में कोई भी चुन सकता है, किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया, कोई चुनाव। बंबई का पहला चुनाव लड़े कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद ने प्रचार करके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। हमको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस के इस कदम को। कांग्रेस हमेशा बोलती कुछ है, करती कुछ है, झूठ इतना बोलती कि दिमाग काम नहीं करता। अभी एक नई बात लाके आया, कैसे करे झूठ बोलते, अम्बेडकर जी के संविधान को बदल देंगे। अरे तुमने अम्बेडकर जी को नहीं बचाया, अम्बेडकर जी के संविधान का 80 संशोधन करने का काम किसी ने किया है। पूरे संविधान की भावना का एक कचरे में डाल करके देश के अंदर आपातकाल लगाने का पाप अगर किसी ने किया है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, जो कांग्रेस की नेत्री थी। आप देश भूलता नहीं इस बात। किसने कहा? हमारे लिए, अम्बेडकर जी के लिए जीवन भर भाजपा और सभी विचार वालों के लिए वो सदैव आदर्श रहे। हमने कहा अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते? क्या जोरदार तालियां मेरे मोदी जी के लिए। अम्बेडकर जी का हम कैसे अनादर कर सकते, हम कैसे अपमान कर सकते संविधान का? लेकिन कांग्रेस झूठ बोल करके लगातार एक वादे आप लाइन से बचा सकते हो। कांग्रेस ने झूठ बोला कि हम समता की बात करेंगे, समरसता की बात करेंगे, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस के समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनने किसी आदिवासी, किसी एससी, किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उनके बाद उनकी बेटी वो मैदान में आ गई, इंदिरा गांधी, वो लंबे समय तक रही। फिर उनका बेटा आ गया, वो लंबे समय तक रहा। फिर उनके द्वारा कठपुतली पे
इसीलिए हम सब जानते हैं, माननीय मोदी ने कहा है, जिसको आप सब दोहराते हो, दोहराते नहीं, क्या बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने, जोर से बोलो, ना खाऊंगा ना खाने, जोरदार ताली बजाओ, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। और ये सब खाने वाले सब बेईमान कहाँ है, या तो जमा रहते हैं अर्थात जेल में, या बच्चे कुचे कहाँ है, कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है सोरेन, ये कहाँ गए वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये रोज अब ये राम राम नहीं जपेंगे, ये मोदी को क्यों गाली नहीं बकेंगे, क्योंकि मोदी ना खाने दे रहा है ना खाने की बात करने दे रहा है। जो बेईमान है, ईमानदार है, वो देश में रहेगा, सुशासन की बात करेगा, वो सबके बीच रहेगा, लेकिन जो गलत काम करेगा, अब गलत काम की जगह कहाँ होगी, कहाँ होना चाहिए, गलत काम करने वाले, पैसे खाने वाले कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे लिए इस बात के लिए देश को आगे बढ़ाना, दुनिया देश की तरफ देख रही, गरीब आदमी के लिए मोदी जी ने कहा कि जिसका घर नहीं है उनको मैं घर दूंगा, जोरदार ताली बजाओ, गरीब आदमी को अपना पक्का मकान देने का काम अगर कोई कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकते थे क्या पहले गांव में शहर में 22 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का मकान, अपनी बहनों के लिए कोई सोच सकता था कि गैस के कनेक्शन मिलेंगे, घर में बैठ के कनेक्शन मिलेंगे, गैस का कनेक्शन तो बड़े लोगों का काम था, लेकिन बजाय बड़े लोगों के अपनी बहनों के लिए गैस कनेक्शन दिला रहा है। कितने प्रकार की योजना है, और तो राजा राम के राज में होता था कोई भूखा नहीं सोगा, या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जोरदार ताली बजाओ, जो जो घर में गरीब आदमी है उनसे कहा कि अगर आपके पास अन्न नहीं है, राशन नहीं है, तो राशन की गारंटी किसने दी है, नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मोदी है जो, जोर से बोलो मोदी है तो, पूरा मंच भी ताली बजाओ, वही बजाएंगे तो क्या, इसका आनंद आना चाहिए। हमारे नेता के लिए धूमधाम के जब अच्छा कर रहे तो ठोक के कहना चाहिए, डरने की क्या बात, अरे गया जमाना डरने वाले का। इस देश के अंदर कदम कदम पे आतंकवादी घटनाएं होती थी, कभी दिल्ली में, कभी बंबई में, कहां का बम फूटते थे, लेकिन आप याद रखो, आपके वोट की ताकत क्या होती है, नरेंद्र मोदी जी ने बता दी। 10 साल कांग्रेस की सरकार 3 से 13 तक रही, देश का प्रधानमंत्री बम फूट रहे बंबई में, बम फूट रहे दिल्ली में, बम फूट रहे पता नहीं कहां का, लेकिन आतंकवादी घटना पे मासूमियत से जवाब देते हैं, मैं क्या करूं, पाकिस्तान के लोग मानते ही नहीं। अरे पाकिस्तान के लोग नहीं मानते तो तुम कांग्रेस के लोग क्यों बैठते कुर्सी पे, कोई ने पीले चावल दिए क्या, आपको झूला झुलाने के लिए बुलाया क्या, देश चलाने की अगर हिम्मत नहीं है तो क्यों सरकार में बैठते हो। अब हमें इस बात का गर्व है, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी को आपने सरकार में बिठाया, और एक बार बालाकोट में पाकिस्तान ने गलती कर दी तो डंके की चोट ठोक बोले मोदी जी, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और दुनिया देखती रह गई। 10 दिन के अंदर जो ठोके मारा, आज भारत के अंदर पूरे देश में शांति, पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है एक बार भी अब भारत में कोई आतंकवादी भेज, कोई बम की घटना हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, अरे भूल से अब कोई भारत में फटाका भी फूट जाए, उनके प्रधानमंत्री आगे कहते हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बदलता रहेगा भारत, ये है भारत की पहचान, ये स्वाभिमान, ये हो गया अपने नीति और नियत। आप बताओ, एक ही दो नहीं, लगातार कितनी सारी बात आपने सरकार बनाई 3 महीने पहले, हमारी सरकार बनाई, आपके बगल के नेता, कांग्रेस के नेता 45 साल तक छिंदवाड़ा में राज करते, हेलीकॉप्टर से घर से उड़ते, हेलीकॉप्टर में घर में उतरते, बेटा भी हेलीकॉप्टर में, परिवार वाले भी हेलीकॉप्टर में। अरे क्यों नहीं रहेंगे, कांग्रेस के सारे नेता दुर्भाग्य से हवा में ही रहते,
वो जमीन पे चलते ही नहीं। उनको लगता है जमीन पे जनता से कोई लेने देना ही नहीं, जनता तो सब मूर्ख है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने कहा कि गरीबों के वोट से सरकार बनती है, और सरकार अगर बनाई, आपके भी बच्चा बूढ़ा जवान किसी कारण से एम्बुलेंस बुलाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। अगर कोई कारण से डॉक्टर ने कहा कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, बालाघाट, जबलपुर, रायपुर, या इसको दिल्ली मुंबई ले जाना है। अब आयुष्मान योजना में 5 लाख का तो कार्ड बन गया आपके, लेकिन वहां से ले जाने के लिए क्या करे आदमी, उसके पास पैसे नहीं है। आप चिंता मत करना, ये आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से हम बीमार को भिजवाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां इलाज करवाएंगे। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी हेलीकॉप्टर से प्रत्येक की जान बचाना ये हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारी ड्यूटी है, ये ड्यूटी को हम समझ रहे हैं। गरीब आदमी का हेलीकॉप्टर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और माता बहनों, आपकी चिंता मत करना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित जो योजना चल रही है, सारी योजनाओं को पैसे मिलते रहेंगे। एक ही योजना बंद नहीं होगी हमारी सरकार में। महिला हो गया, लेकिन इतना मन है कि भगवान राम के मामले में भी 70 साल तक भगवान राम के मंदिर के मामले में रोज रंगे लगा, रोज रंगे लगा। हाईकोर्ट में बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील फैसला ही नहीं करने दे रहे। वो तो हमारी सरकार आई, ठीक से हमने बहस किया और जोरदार तालियां सुप्रीम कोर्ट का, जिन्हें धूमधाम से फैसला किया। भगवान राम अयोध्या के किनारे सरयू के तट पर अगर जन्मस्थान नहीं है, राम के बिना प्रमाण, लेकिन भगवान राम को नकारने लगे। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, भगवान राम का तो मंदिर बना धूमधाम से, जोरदार तालियां जय जय श्री राम। और आप चिंता मत करो, उज्जैन का बाबा महाकाल का महालोक बन गया, विश्वनाथ मंदिर बन गया, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सारे देवस्थान में आनंद आ रहा है। और तो अयोध्या से अब्बू ढाबी में भी मंदिर बनाया, जोरदार ताली बजाओ, हमारे हाथ में है आने के। अभी मैं महादेव के मंदिर दर्शन करके आया, कोटेश्वर महादेव, बोलो कोटेश्वर महादेव की। कितना प्राचीन मंदिर, कितना आनंद आता भगवान का आशीर्वाद लेकर। और ये क्या करते, इनसे कहो मंदिर की बात करो, मंदिर की बात मत करो, हम तो दुआ करेंगे, दुआ। अरे तुम दुआ करोगे, जनता तुमको बददुआ देगी, कोई छोड़ने वाली नहीं है। दुआ करना, जिसका जिसका धर्म वो अपने अपने ढंग से माने, लेकिन डुप्लीकेट में नकली जिंदगी मत जियो। मैं अपने देश के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहता हूं, और खासकर मोदी जी का इसलिए डबल ताली बजाना कि मंदिर का लोकार्पण हुआ, क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश लगातार लगा रही है। हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का, राम मंदिर के आधार पर नाटक चालू किया था, पूरा देश आनंद में झूमा। अगर किसी को कष्ट हुआ, किसी की छाती पे सांप घूमा, किसी के छाती पे तो एकमात्र कांग्रेस के लोग, जिनको बुलाया कि आओ भैया मंदिर बन गया है, अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं। अरे ऐसे तो दुश्मन देश के लोग भी आ जाए, कट्टर से कट्टर दुश्मन आ जाए। लेकिन ये हिंदुओं को कभी भी सम्मान की निगाह से नहीं देखते।